एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैं एक सीटेट को लेकर एक ऐसी जो है वो बात डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग उस बात का ध्यान रखते हैं जो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जैसे कि हम लोगों को पता है कि पहले के जो पेपर हुआ करते थे सीटेट की, उसमें पीवाईक्यू जो होता था वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर आना शुरू हुआ है और उसके बाद में जब वापस पेपर को ऑफलाइन कर दिया गया, उसके बाद में हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिली कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तो ऐसे में कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि क्या हम पीवाईक्यू करें या फिर ना करें। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जैसे मैंने मेरा जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर लेते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते थे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ही हमारा सीटेट क्लियर हो जाता था। बट जब से ऑनलाइन पेपर आया तब से पेपर को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। हर चीज एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होते थे, ऑप्शंस उनके इतने बड़े बड़े होते थे, एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आने लगे। उन क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पीवाईक्यू करने से हमारा सीटेट जो है वो हम सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में हम लोगों के माइंड में एक ही जो है वो सवाल रहता है कि तो क्या ऐसी कंडीशन में हम लोग पीवाईक्यू करें या ना करें। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आप लोगों के एग्जाम में रिपीट हो चाहे ना हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के लिए करने ही है। ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट है, आप लोगों का साइंस में आप लोगों को क्रॉप यानी फसल में से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला। अब मान लीजिए जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रबी की फसल का एग्जांपल यानी फिर या फिर आप लोगों को ऐसा बोल दिया कि चना है वो किसका जो है वो कौन सी फसल का उदाहरण है, रबी हो गई, खरीफ हो गई या फिर जायद हो गई या कोई सी भी हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिलते थे पहले के टाइम पे। लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें तो आप देखेंगे कि जो पिछली बार के पीवाईक्यू होते थे तो उनमें से भी वो क्वेश्चंस और अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले पीवाईक्यू करते थे तो पहले पीवाईक्यू रिपीट होते थे, आजकल पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते। देखिए, अगर आप लोग सोचते हैं कि पीवाईक्यू सिर्फ रिपीट होते हैं इसीलिए हम करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इनडायरेक्टली देखें तो आप लोगों को वही का वही टॉपिक और वही के वही वर्ड्स आप लोगों को कई बार जो है वो रिपीट होते हुए दिखेंगे, बस क्वेश्चंस जो है उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहले अगर रबी की फसल में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अब वही रबी की फसल वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एजर्शन एंड रीजन में से देखने को मिलेगा। तो जब आप लोग पीवाईक्यू करेंगे ना तो आप लोगों को जस्ट आइडिया लगेगा कि हाँ, पहले रबी की फसल में से क्वेश्चन पूछा गया है तो इस बार भी हम लोगों को रबी की फसल वाला टॉपिक करना है। तो इस तरीके से आप लोग हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे, लाइक एसएसटी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। हिंदी इंग्लिश तो चलो आप लोगों के पैसेजेस होते हैं, बट पीवाईक्यू को जब आप करेंगे ना, सारे भले ही मत करिए लेकिन कम से कम 10 से 12 साल के आप लोगों को मस्ट है पीवाईक्यू जरूर करिए। इससे आप लोगों को जस्ट एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, पहले किस तरीके से पूछे जा रहे थे, इस बार किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से रिपीट होते हैं। आप लोग जब 2019 से पहले वाले पेपर देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 2011 का पेपर देखा, अब 11 का पेपर देखने के बाद में जब आप लोग 2013 का पेपर देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि 2011 वाला और 2013 वाला पेपर लगभग पूरा सेम है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है वो इधर उधर हो गया है। बट पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था कि बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में से देखने को मिल जाता था। जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं तो जब मैंने प्रीवियस ईयर किया था तो मैंने देखा था कि साइंस में एक हम लोगों को 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टार फिश वाला। हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला था जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, तो मैंने देखा था कि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा जो है वो जीव है जो अपना भोजन करते टाइम अपने आमाशय को पेट से बाहर निकालता है और भोजन करने के बाद में अपने आमाशय को पेट से वापस अंदर ले लेता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था स्टारफिश यानी कि तारा मछली। इस क्वेश्चन को जब मैंने प्रीवियस से स्टार्ट किया तो इस क्वेश्चन को मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, दो बार मुझे रिपीटेटिवली ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला, तब मुझे समझ आया कि हाँ, प्रीवियस ईयर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में जब मैंने अगला मारा यानी कि कोई नेक्स्ट प्रीवियस ईयर किया तो मुझे देखने को मिला कि अगेन से आमाशय यानी कि हमारा जो शरीर होता है, जीव जंतुओं का जो शरीर होता है, भोजन वाले टॉपिक में से और से मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इससे मुझे समझ आया कि हाँ, भोजन वाले टॉपिक में से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है कि हर बार क्वेश्चन आता ही है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उस फूड वाले यानी उस भोजन वाले टॉपिक, चाहे जंतु से रिगार्डिंग हो, चाहे मानव से रिगार्डिंग हो, चाहे पेड़ पौधों से रिगार्डिंग हो, तो मैंने उस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लिया ताकि उस एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे मार्क ना कटे, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन तो हमारे 100% पूछा जाएगा।
तो प्रीवाईक्यू जब आप लोग करेंगे तो भले ही आप लोगों को क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को जस्ट एक आइडिया लगेगा। जब आप लोग 10 से 12 कम से कम 12 साल के पेपर आप लोगों को जरूर करना है। सारे नहीं करे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 12 से 13 आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन होगा और उसी क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म्स में आप लोगों को दे दिया जाएगा। वही का वही क्वेश्चन बस देंगे, इस बार कैसे एजर्शन एंड रीजन वाले तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैं भी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ में सीडीपी के पीवाईक्यू करवा रही हूँ, उसको भी देख सकते हैं। 2 सीरीज हुई है, 2 जो है वो अभी तक हम लोगों ने वीडियोज इसकी शेयर करी है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं वापस से आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगी। और उसके अलावा हिंदी पैडागोजी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो काफी वीडियोस डिस्कस करी है। उसके अलावा ये वाला जो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम है वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एग्जाम के लिए अब आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला जो बीपीएससी है उसके लिए आप लोगों को जो है वो एलिजिबल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किलों से जो है वो अब आप लोगों का बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। तो आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर को करिए, एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, क्योंकि एनसीईआरटी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं वो यहाँ से कोई ना कोई कोर्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते हैं। कोर्स परचेज करना अच्छी बात होती है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग कोर्स परचेज मत करिए, आप लोग करिए, आराम से वहां से पढ़िए, लेकिन एक बार एनसीईआरटी को आप लोग अपनी आंखों से जरूर निकालिए। क्योंकि जब आप लोग एनसीईआरटी को करेंगे और उसके बाद में जब आप लोग पीवाईक्यू करेंगे तो आप लोगों को सच में नजर आएगा कि हाँ, पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी जब इन दोनों का मिक्सअप होता है ना, वो एक तरीके से सीटेट है। आप लोग यही समझिए। तो अगर आप लोग पीवाईक्यू करते हैं, जब आप लोग पीवाईक्यू करेंगे साथ ही साथ एनसीईआरटी करेंगे, पेडागोजी के ट्रिक्स देखिए, टिप्स देखिए, एंड आप लोगों के हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस इन सब की मैं जो है वो पेडागोजी की ट्रिक्स मेरे चैनल पर जो है वो जल्दी ही अपलोड होने वाली है। मैं इसके लिए काम भी कर रही हूँ, ट्रिक्स बनाने की, टिप्स जो पेडागोजी के लिए हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स, उसकी मैं जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कि प्रिपेयर कर रही हूँ नोट्स। तो वो जल्दी ही आप लोगों को आज या कल 1-2 दिन में हिंदी के देखने को मिल जाएंगे। फिर जैसे जैसे करके मैं एक सब्जेक्ट के आप लोगों के साथ में टैग वर्ड्स जो है वो डिस्कस कर दूंगी। तो टैग वर्ड्स को आप लोग जरूर करिए, टैग वर्ड को करिए, प्रीवियस ईयर करिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी करिए। इसके साथ साथ में एलिमिनेशन मेथड को आप लोग यूज करिए। जैसे आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं एंड पेडागोजी करते हैं, जब आप लोग पेडागोजी एंड साइकोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो समझ आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरीके का होता है कि हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि इस ऑप्शन में क्या करना है, क्या पूछा गया है और क्या करना है, आंसर क्या निकलना है। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और मिलता है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं और अगर ऑप्शंस को देख के हम लोगों को उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना आ गया कि ये तो आंसर इस क्वेश्चन के बेसिस पर नहीं होगा, तो आप लोगों को वो जो है वो क्वेश्चन आराम से निकाल पाएंगे। क्योंकि अब जो है वो सीटेट का एग्जाम जो है वो हल्का सा टफ कर दिया जा रहा है। पेडागोजी जब आप लोग देखेंगे तो वो पहले जैसी नहीं है, थोड़ी सी घुमा के पूछी जाती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर से ही करनी है, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करिए, पेडागोजी को अवॉइड मत करिए, ट्रिक्स को जरूर देखिए। आप लोगों को जो टिप्स दी जाती है एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करिए, प्रीवियस ईयर जरूर करिए। ये चीजें जो होती है वो सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करती है। हालांकि सीटेट का एग्जाम में 90 मार्क लाने हैं हम लोगों को, कोई ऐसा नहीं है कि 120, 130, 140 लाएंगे तो कोई एक जो है वो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 90 मार्क्स वाले ही एलिजिबल होते हैं, चाहे 90 मार्क्स लाए चाहे 140 मार्क्स लाए। बट हाँ, हम लोगों का टारगेट जो है वो बड़ा रहना चाहिए कि हम लोग अगर 120 तक प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं जाके हमारे 105, 110 तक जो है वो हम लगभग टारगेट कर लेते हैं। क्योंकि जस्ट 90 का टारगेट रखना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 90 से हो सकता है 89 भी आ जाए, तो भी हम लोगों को शायद जो है वो हमारा सीटेट क्लियर ना हो। तो एक अच्छा टारगेट रखते हैं। और ये कुछ कुछ बातें थी और जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि बार बार जब कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, तो जब आप लोग नॉर्मली आप लोग एनसीईआरटी की जो वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को वहां से एनसीईआरटी आराम से देखने को मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी को लेकर भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप जस्ट जो है वो जो भी आप लोगों को बुक चाहिए, जो भी आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहते हैं, उसको जो है वो आप लोग गूगल क्रोम में जाइए, वहां से सर्च करिए। मान लीजिए आप लोगों को 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक साइंस की डाउनलोड करनी है, तो आप एनसीईआरटी 6th क्लास साइंस बुक इस तरीके से लिख के सबसे पहले ही लिंक पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को अपने आप जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स देखने को मिल जाएगी। तो वहां से जस्ट रीड करिए एंड देन प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में 90 मार्क्स लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।